ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में कि जुपिटर जिस भी भाव में होता है वहाँ क्यों बोला गया है कि जिस भाव में जुपिटर बैठेगा आपको दिए तले अंधेरा जैसे होता है वैसे ही जुपिटर का हाल है। मतलब उसकी जो 5 और 9 और 7 दृष्टि है वो तो जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ तो शुभ है, पर जहाँ बैठ जाता है वहाँ क्यों भाव का नाश कर देता है या फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इसको हम जुपिटर को आज देखेंगे कि जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ से इंसान को क्यों वंचित कर देता है या क्यों प्रॉब्लम में डाल देता है, या फिर बोल सकते हैं कि क्यों बोला गया है कि दिए तले अंधेरा होता है जहाँ भी जुपिटर होता है। तो जुपिटर जिस भी भाव में हो, फर्स्ट 1 से लेके 12 तक, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट देता है और किस चीज़ से वो हमें वंचित रखता है, क्यों प्रॉब्लम देता है। तो लगन का जुपिटर जैसे कि राम जी का है, श्री रामचंद्र जी के चार्ट में गुरु लगन में है, और गुरु जब भी लगन में होता है तो ऐसा जातक यदि राजनेता बनना चाहे तो भी सदगुरु ही बनता है, यानी कि ये दूसरे के भलाई के लिए ही जन्म लिया है। ये राज करेगा तो ऐसे करेगा जैसे कि सदगुरु हो। तो राजा राम जी के चार्ट में आप देखेंगे कि वो वनवास चले गए और वहाँ जाके बहुत लोगों का उद्धार किए। तो जिसका भी फर्स्ट हाउस में गुरु होता है उसको अपने घर से दूर जाना पड़ता है। जैसे राम जी को अपने घर से दूर वनवास जाना पड़ा और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। तो जिस भी जातक का गुरु लगन में होगा वो इंसान अपने घर से दूर जाता है तो उसका भी भला होता है और 10 लोग का और भला होता है उसके द्वारा, क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठ जाता है वो भाव का नाश करता है, यानी उस भाव के रिजल्ट को कम करता है, ऐसा नहीं है कि नाश ही कर देता है। तो जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा वो जातक अपने बर्थ प्लेस से दूर जाएगा और उसके दूर जाने से 10 लोगों का और कल्याण होने वाला है, इसलिए वो कहीं और जाके बसता है और उसके द्वारा लोगों का कल्याण होना निश्चित है। इसीलिए जुपिटर लगन वाला ऐसा भी बोला जाता है कि ये जातक खुद के लिए तो कुछ इतना अच्छा हो या ना हो लेकिन दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेड होता है, यानी बहुत ज़्यादा जुपिटर जिसका भी फर्स्ट हाउस में हो वो दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होता है, ऐसा जाता है। यानी ये दूसरे के कल्याण के लिए ही बना है। आप श्री रामचंद्र जी सिया राम जी के चार्ट में देख सकते हैं और इससे आपको पता लग जाएगा कि कितना मतलब श्री रामचंद्र जी दूसरे के लिए अच्छे थे, मतलब फ्रूटफुल हुए। वही श्री कृष्ण जी के चार्ट में आप देखिएगा तो गुरु थर्ड हाउस में है, और थर्ड हाउस को हम लोग वचन और वाणी का बोलते हैं। जो वचन दे दिया वो दे दिया। और श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि आप ज़्यादा ना बोलें, और उनका एक कहना भी है कि मौन व्रत रखना चाहिए, यानी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ मौन व्रत है। और कृष्ण जी जल्दी नहीं बोलते थे क्योंकि थर्ड हाउस में जुपिटर वचन वध बना देता है। यदि आपने वचन दे दिया तो फिर निभाना पड़ेगा, नहीं तो जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर देगा। जैसे कि बाली थे, बाली का भी थर्ड हाउस में जुपिटर था और उन्होंने वचन दे दिया कि 3 पग जमीन दूंगा, पर भगवान ने तो 2 ही पग में पूरा का पूरा संसार ब्रह्मांड नाप दिया। तब जाके उन्होंने अपने सर पे, मतलब अपने गुरु, अपने जो पूर्वज प्रहलाद जी थे उनको याद किया तो उन्होंने बोला कि सर को दो। तो सर जब उन्होंने अपना दान में दिया तो उनको पाताल में भेज दिया गया। यानी थर्ड जुपिटर यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो अपने ही कारण पाताल में चले जाएंगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो श्री कृष्ण जी क्या करते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे, हमेशा चुप रहते थे, समय आने पे जवाब देते थे।
तो जुपिटर जिसका भी थर्ड है वो समय आने पे अपना कार्य करना है तो कर दें, बिना मतलब का पहले ही वचनबद्ध ना हो जाएं बाली की तरह कि मैं वचन देता हूँ, मैं 3 पग ज़मीन दे दूँगा। मतलब उसको घमंड था कि इतना ज़मीन है मेरे पास, पृथ्वी पे इतना ज़मीन है कि कोई नाप ही नहीं सकता। 3 पग तो बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा ले लो। तो 2 पग में नारायण जी ने पूरा का पूरा जो 52 अवतार था उसमें उन्होंने नाप लिया। तो इससे यही पता चलता है कि थर्ड जुपिटर ज़्यादा वचनबद्ध ना बने, ज़्यादा अपने आप को ऐसा ना दिखाएं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है और उस चीज़ को लेके बोल दें कि तुम जो भी बोलो मैं करूँगा। वहीं पे ये मार खाते हैं और जुपिटर थर्ड वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वहीं जब जुपिटर सेकेंड हाउस में आप देखेंगे तो जुपिटर सेकेंड हाउस वाला भावनाश का जो रूल है वो ये बोलता है कि यानी कि ये इंसान को परिवार से वंचित कर देता है। ये इंसान जिसका भी जुपिटर सेकेंड हाउस में होता है वो इंसान परिवार को या तो त्याग देगा या परिवार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कदम उठाएगा जो मतलब भीष्म पितामह की तरह होगा कि मतलब मैं राजपाट नहीं लूँगा, मैं ब्रह्मचर्य रहूँगा, यानी कि उनका ये था। पर ये जुपिटर सेकंड वाला ऐसा करेगा कि मैं अपने फैमिली से या तो दूर चला जाऊँगा या फैमिली के कारण दूर चला जाता है, यानी कहीं ना कहीं अपने फैमिली से वंचित हो जाता है जुपिटर सेकंड हाउस वाला। पर ऐसा जिसका भी जुपिटर सेकंड हाउस होता है वो इंसान अपने अपने फैमिली अपने कुटुंब को ऐसे लोग इग्नोर ज़्यादातर देखा गया है कि करते हैं, या फिर फैमिली ही इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जुपिटर सेकंड हाउस का एक ऐसा मतलब रूल निकल के आया है कि ऐसे लोग घर परिवार से वंचित रहते हैं, कुटुंब से दूर हो जाते हैं। तो जिसका भी जुपिटर सेकंड है वो इंसान अपने फैमिली कुटुंब से या फैमिली कुटुंब परिवार ही उसको अलग कर सकता है। जिसका भी जुपिटर 4 है, जुपिटर 4 वाले को बोला गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एथिक को फॉलो करते हैं, यानी कि जुपिटर 4 यानी कि जुपिटर अब उच्च का होके बैठा है अपने चार्ट में, यानी जुपिटर जो है वो उच्च का है। भाव से देखेंगे आप कुंडली के मतलब हाउस वाइज भी उच्च का होके बैठ गया है। तो ये इंसान किसी की ज़रूरत के लिए अपना राजपाट भी त्याग देगा, यानी ये इंसान ज़रूरत पड़ने पे बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर हो जाता है और वहीं मार खाता है। यानी कि जिसका भी जुपिटर 4 है वो इंसान किसी के भी हेल्प के लिए आगे आ जाता है। वो ये नहीं देखता कि उसकी कितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा वो आगे आ जाना वो जुपिटर 4 है, और वहीं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जिसका भी होगा वो उच्च के कारण आपके अस्तित्व की परीक्षा लेता है जुपिटर 4, मतलब आपको मतलब अंदर से ये वो अंदर से अपने आप को जानना, अपने आप को पता करना कि अपने आप को पता कर पाना, और उस चीज़ को ना पता कर पाना ही इंसान भटकता फिरता है, जिसका भी जुपिटर 4 है। तो जुपिटर 4 ज़्यादा मतलब अपने आप को दूसरे के लिए ज़्यादा ज़रूरतमंद ना बना दें। ये इंसान दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन लास्ट में इनको प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादा अस्तित्व की परीक्षा इनका दूसरा कोई ले लेता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें। वही जुपिटर 5 जिसका है ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर देता है, और प्रॉमिस करने से ही इसको प्रॉब्लम आता है। जुपिटर 5 वाले बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं, इनको प्रॉमिस करने से बचना चाहिए। जितने भी जुपिटर 5 वाले हैं और वो प्रॉमिस कर दिए, यानी कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो करूँगा। एक वचन देना थर्ड हाउस वो अलग है कि मैं वचन देता हूँ, तुम बोलो मैं करूँगा, और ये है कि पहले ही प्रॉमिस कर दिया कि भगवान सबसे ज़्यादा भगवान से करते हैं कि भगवान मेरे को परीक्षा में पास करा दीजिए तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, शादी करवा दीजिए, या फिर बच्चों का मतलब प्रॉमिस बहुत सारा इनका रहता है, मतलब मांगते रहते हैं। जुपिटर 5 वाले बहुत ज़्यादा प्रॉमिस के कारण ही इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और प्रॉमिस देके भूल जाते हैं। तो जिसका भी जुपिटर 5वें घर में है
और इसने प्रॉमिस दिया और निभाया नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ये अपने दोस्त यार को भी प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं ये काम करूँगा या तुमसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये करूँगा, और फिर ये भूल जाता है। सबसे ज़्यादा ये लोग भगवान से ही प्रॉमिस करते हैं। देखने में आया है कि भगवान मेरा ये जॉब हो जाए तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा या मतलब ये करूँगा, और फिर इनको याद नहीं रहता होने के बाद। तो जिसका भी जुपिटर 5 है तो वो इस कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है कि वो प्रॉमिस बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसको मन्नत कहते हैं। यहाँ पे हम लोग मन्नत बोल सकते हैं कि मन्नत बहुत मांगता है और फिर इसको याद नहीं रहता उसको पूरा करना। तो वो चीज़ ना करे, नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा और फिर ये कुंडली दिखाते फिरेगा कि मेरे को क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा। तो जुपिटर 5 हो, यदि प्रश्न कुंडली में भी जुपिटर 5 आ जाए तो आप बोलिए कि तुमने प्रॉमिस किया और भगवान से, और फिर तुमने वो जो मन्नत मांगी थी पूरी नहीं की है। तो वो मन्नत पूरी करो और बिना मतलब का मन्नतें ना मांगे, प्रॉमिस ना करें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जिसका भी जुपिटर 5 हो। और इसी कारण ये लोग जुपिटर 5 वाले को बहुत ज़्यादा करियर में बच्चों से लेके रिलेटेड भी और जॉब से जो भी हो रिलेटेड इशू आते हैं। जुपिटर 6 में बोला गया है कि जुपिटर 6 वाले का मतलब ये हाइट पे तो जाता है पर ये डाउनफॉल भी आता है। मतलब बोला गया है कि छठे घर में जो भी ग्रह है वो सेकंड हाउस को देखता है, और सेकंड हाउस क्या है, भगवान का मतलब मंदिर बोल सकते हैं, मंदिर स्थान बोलते हैं। तो छठे घर में जो भी ग्रह हो वो आप परमात्मा पे यदि नहीं छोड़ते तब तक आपको दिक्कत होगा। यानी जब तक आपको लगेगा कि मेरा हेल्प कोई करने वाला है तब तक वो काम नहीं हो सकता, और जब जैसे ही आपने परमात्मा को याद किया तो आपका वो काम बन जाता है। इसीलिए बोला गया है कि जुपिटर 6 में द्रौपदी का था और द्रौपदी ने सबसे हेल्प मांगी पर किसी ने कोई हेल्प नहीं की, और लास्ट में जब भगवान कृष्ण को याद किया तो भगवान ने द्रौपदी को बचाया। तो जुपिटर 6 वाले जीवन में डाउनफॉल पे आते हैं और एज होता है 40 से 42, और उस समय उठक पटक हो जाती है जीवन में, एकदम डाउनफॉल सा आने लगता है। और यदि आपने पूरा का पूरा भगवान पे समर्पित नहीं किया अपने आप को तो आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। आप दुनियावी इंसान से यदि हेल्प लेना चाहते हैं तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, पर वही आपने यदि भगवान पे छोड़ दिया और भगवान पे आश्रित हो गए, जैसे द्रौपदी लास्ट में श्री कृष्ण जी पे पूरी की पूरी उन्हीं पे आश्रित हो गई तो उनको भगवान ने बचाया। तो जब आपका जुपिटर छठे घर में है और आप पूरे के पूरे भगवान पे डिवोटेड हैं, पूरे आश्रित हैं, तो आपका काम खुद ही बनता चला जाएगा। और यदि आपको लगा कि कोई इंसान या कोई भी मतलब आपकी हेल्प कर सकता है तो कुछ नहीं होने वाला आपका, आप रोते ही रहेंगे। तो जिसका भी जुपिटर 6 में हो वो भगवान पे आश्रित हो जाए, उसका जीवन का नैया पार हो जाएगा और उसको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। वही जुपिटर 7वें घर में जब होता है तो ऐसे में देखा गया है कि स्पाउस से अलग करवा देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लाता है जुपिटर 7 जिसका भी होता है। तो जिसका भी जुपिटर 7वें घर में हो उसको अपने स्पाउस से अलग होना पड़ता है, या फिर स्पाउस लेके उसको अलग चली जाती है रहने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। यानी परिवार से वो दूर हो जाए स्पाउस को लेकर, या स्पाउस ही अलग हो जाती है। तो जब भी जुपिटर 7 होता है तो ऐसा इंसान अपने पार्टनर अपने स्पाउस के साथ इसका उतना अच्छा नहीं बनता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जब भी जुपिटर 7 है और आपको लग रहा है कि आपका स्पाउस से अलग होना पड़ रहा है तो आप स्पाउस के साथ कहीं जाके अलग होके रह सकते हैं, जिससे कि वो जो कंडीशन है अलग होने की वो ख़त्म हो जाएगी और फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिसका भी जुपिटर 7 है
वो चेक करें। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपके मैरिज के बाद। स्पाउस से अलग रहना या स्पाउस का अलग चले जाना रहने के लिए, या फिर आप और स्पाउस दोनों मिलके कहीं बाहर जाके रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, ऐसी कंडीशन बहुत पड़ती है। क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठेगा भाव नाश करेगा, वंचित करेगा, तो या तो स्पाउस से हटा देगा या परिवार से हटा देगा, तो ये कंडीशन बनती है। 8वें घर में जुपिटर रावण का था, और रावण का जुपिटर 8 में था, इसीलिए जितने भी जुपिटर 8 है वो तो होते हैं ब्रह्मज्ञानी, दूसरे को ज्ञान देने में आगे रहते हैं। उनसे कोई भी कुछ पूछे वो ज्ञान जरूर देंगे, यानी अच्छा पंडित होता है, ब्राह्मण होता है। पर वो भटकता रहता है किसके पास? तो 10 लोगों के पास ज्ञान लेने के लिए। जैसे कि रावण भी बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान लेने गया था। तो ये लोग भी, जिसका भी जुपिटर 8 है, बहुत सारे पंडित के पास जाते हैं, उनके चक्कर में फंस भी जाते हैं। और दूसरी बात कि जुपिटर जिसका भी 8 है, तो रावण की तरह, जैसे कि रावण का जुपिटर 8 में था, और वो पर स्त्री को मतलब पर स्त्री की ओर आकर्षित हुआ, और उसी कारण उसका नाश हुआ। तो जुपिटर 8 वाले का भी यही प्रॉब्लम है। यदि वो शादी के बाद रिलेशनशिप बनाते हैं तो इनका नाश होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ज्ञानी होगा जुपिटर 8 वाला, और ज्ञान भी देगा, जो मांगेगा उसको वो अच्छे तरीके से मतलब उसको समझाएगा भी, और पूरी तरह से ज्ञान देगा। जितना उसके पास नॉलेज है भर भर के ले आके आपको दे देना चाहता है जुपिटर 8 वाला। पर कहीं ना कहीं ये जो एक प्रॉब्लम है उसकी बर्बादी का कारण है, तो उससे दूर रहें। वही जुपिटर 9वें घर में हो। जुपिटर जब भी 9th हाउस में होता है तो जातक को संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष किसके द्वारा आएगा? तो जुपिटर 9 इसलिए संघर्ष बोला गया है क्योंकि 9th साइन जो है वो संघर्ष की राशि खुद ही है। संघर्ष से ही भाग्योदय होगा, और 9th हाउस जो है वो धर्म का है। तो धर्म को लेके बहुत ज़्यादा इंसान हो सकता है कि संघर्ष करे, या धर्म पे आश्रित हो जाए तो संघर्ष उसका कम भी हो सकता है। पर इसका जो भी जुपिटर 9 लेके बैठा है, इसका जो संघर्ष से करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं इसको अपने शिष्यों से या फिर अपने किसी क्लाइंट या स्टाफ से इसको हेल्प लेनी पड़ती है, जिसका भी जुपिटर 9 होता है। क्योंकि ये लोग को बहुत ज़्यादा ही ज्ञान होता है, या ज्ञान नहीं भी होता है, पर उस ज्ञान का ईगो बहुत ज़्यादा होता है जुपिटर 9 वाले को, और उसको मतलब देने में इनका प्राण निकल जाता है कि मैं इसको ज्ञान दूंगा और ये कैसे ले लेगा। उसको देने से पहले तो 10 बार उसको टोन मारेगा, जुपिटर जिसका भी 9वें घर में हो, और बहुत ज़्यादा अगले को मतलब टॉर्चर भी करता है कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। तो उसके ईगो के कारण ही उसको अपने शिष्यों से लास्ट में हेल्प लेनी पड़ती है जुपिटर 9 वाले को। तो जिसका भी जुपिटर 9 हो, एक तो खुद संघर्ष करता है, उसको हो सकता है कोई भी चीज़ बहुत लेट मिली हो इसलिए वो देता ना हो, और ज्ञान देने में वो बहुत ज़्यादा उसका मतलब जान निकल जाना, ऐसा उसको लगता है कि मैं इसको कैसे ज्ञान दे सकता हूँ, और यदि बता दिया तो उसको रोज़ बोलेगा कि मैंने ही बताया था, अब ये तुम किसी और को मत बताना। तो जुपिटर 9 वाले ऐसे रहते हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। वही जुपिटर जब भी 10th हाउस में हो, तो जुपिटर 10 वाला अपने ही जाल में एक दिन फंस जाता है, और अपनी ही मूर्खता और अपनी ही चालाकी उसकी आड़ी पड़ जाती है। मतलब कि वो भगवान के सहारे है तभी बच पाएगा। यदि भगवान को इग्नोर करके और चालाकी दिखाया ज़्यादा तो फंस जाता है। इसलिए जुपिटर 10 को बुलाया गया है कि गुरु बना ले। यदि आप किसी को गुरु बना लेते हैं तो आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर 10 जब तक पिता हैं तब तक तो जीवन अच्छा चलता है, लेकिन पिता के जाने के बाद इनका जीवन बहुत दयनीय हो जाता है। तो जुपिटर 10 जिसका भी हो, ये मतलब अपने ही
जाल में ही फंस जाते हैं। अपनी ही मूर्खता और अपने ही ज़्यादा चालाकी के कारण इनको लास्ट में भोगना पड़ता है, मतलब प्रॉब्लम आती है। तो जिसका भी जुपिटर 10 है वो भगवान पे आश्रित हो जाए या गुरु पे आश्रित हो जाए तो उसका जीवन जो है वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है जिसका भी जुपिटर 10वें घर में होता है। वही जुपिटर 11th हाउस में हो तो ये जातक अपने हुनर के अनुसार लोगों को हेल्प करते हैं या उनका कल्याण करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंसान होते हैं और दूसरे की हेल्प करते हैं जो जिसका भी जुपिटर 11th हाउस में हो। तो जिसका भी जुपिटर 11th हाउस में है वो बिना किसी फ़ायदे का, यानी कोई फ़ायदा नहीं है उसको, लेकिन दूसरे के लिए वो हेल्प या कल्याण की भावना रखते हैं जुपिटर जिसका भी 11th हाउस में होता है, और सपोर्ट भी करते हैं जुपिटर 11th वाले। पर वही यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो इनका जुपिटर जो है ख़राब है। तो जुपिटर 11th हो सकता है घर के लिए उतना करे या ना करें, बाहर वालों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, घर वालों के लिए भी करेंगे जब ये दूर चले जाएंगे तब। वही जुपिटर 12वें घर में हो तो जुपिटर जब भी 12वें घर में हो तो ये जातक बहुत ही परोपकारी होता है, यानी किसी का भी हेल्प करता है, पर लोग इसे तंग करते हैं, यानी बहुत बुरा भला भी बोलते हैं जिसका भी जुपिटर 12वें घर में हो। तो जुपिटर 12 वाला अंधकार में ज्ञान की ज्योत जलाने वाला इंसान होता है और इसको लोग सीधा होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी करते हैं। तो ये जातक बहुत ही परोपकारी होता है और किसी का भी हेल्प करने में पीछे नहीं हटना। तो जुपिटर 11 और 12 दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर होते हैं। जुपिटर 11 वाला ये जो कल्याण करता है ये ऐसा मतलब परोपकार करता है कि करने के बाद भूल जाता है, और यदि याद रखता है तो बहुत ज़्यादा मतलब जुपिटर को पीड़ित करके रखा है। और जुपिटर 12 वाला क्या है, ये जो परोपकार करेगा या जो भी हेल्प करेगा ये अध्यात्म लेवल पे करेगा और दूसरे की हेल्प पे चुपचाप से करता है, यानी अंधकार में ज्ञान की ज्योत जलाने, यानी चुपचाप से ये दूसरे लोगों को हेल्प करके उनको सपोर्ट देता है जिसका भी जुपिटर 12वें घर में होता है। तो जिसका भी जुपिटर 12 है वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर होगा, पर वो किसी को बताएगा नहीं। पर जुपिटर 11 वाला पूरा का पूरा मतलब पब्लिक को दिखा के हेल्प करेगा, ऐसा इसका नेचर होता है। मतलब 10 लोग को पता होगा कि हाँ इसने हेल्प किया है, पर जुपिटर 12 वाले के बारे में किसी को पता नहीं होगा किसने हेल्प किया या कुछ किया। तो ये था जुपिटर 1 से लेके 12 तक जो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।